हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कार्तिक की क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार पुलिस में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मिक एसिड मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। दोस्तों, फार्मिक एसिड ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फार्मिक एसिड मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का सेकंड है कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? दोस्तों, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी कागज उद्योग से प्रदूषित हो रही है। दोस्तों, गंगा नदी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का थर्ड है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। दोस्तों, पास्कल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का फोर है बिहार राज्य में सबसे अधिक फल का उत्पादन होता है। दोस्तों, बिहार राज्य में सबसे अधिक किस फल का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीची का बिहार में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, लीची का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बेसिक लेवल जनरल नॉलेज क्वेश्चन को लेकर आया है जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इन सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन का 5 है दोस्तों, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? दोस्तों, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होती है। दोस्तों, निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 6 है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बरौनी में स्थित है। दोस्तों, बिहार का तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 7 है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्जित है? दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्जित है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 300 ए में प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों, अनुच्छेद 300 ए में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? दोस्तों, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 9 है भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति अनुमति किस अनुच्छेद में वर्जित है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को माफ करने की अनुमति किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने की अनुमति दी गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 72 में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्टिकल 72 में किसी भी व्यक्ति को माफ करने की अनुमति राष्ट्रपति को दी गई है। दोस्तों, आर्टिकल 72 में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 10 है दोस्तों, भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका देहरादून में स्थित है। दोस्तों, भारत का वन अनुसंधान केंद्र आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 11 है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमुना के नाम से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। दोस्तों, जमुना नदी के नाम से ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 13 है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम कीट पालन का संबंध सेरीकल्चर से है। दोस्तों, सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 14 है
भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था दोस्तों? हमारे भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था दोस्तों? ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आपने अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन हमारे भारतीय संविधान को बनने में लगा था दोस्तों। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, किस वर्ष श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों? किस वर्ष नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों? ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, 2005 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में लोगों का शिक्षा का दर सबसे कम है दोस्तों? भारत के किस राज्य के लोगों का शिक्षा का दर सबसे कम है दोस्तों? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के लोगों का शिक्षा का दर सबसे कम है दोस्तों, बिहार के लोगों का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 17 है, ओडोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है दोस्तों? ओडोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तय की गई दूरी को ओडोमीटर की सहायता से मापा जाता है दोस्तों, तय की गई दूरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 18 है दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य का पड़ोसी राज्य नहीं है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड ये तीनों राज्य बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन केरल राज्य बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन का 19 है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला का क्या नाम है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर मेला जो बिहार में लगता है, ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, सोनपुर मेला। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 20 है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है दोस्तों? किसके संचय के कारण हमारी मांसपेशियों में थकान महसूस होती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड के कारण हमारे शरीर के संचय में मांसपेशियों में थकान होती है दोस्तों, लैक्टिक एसिड के कारण हमारे मांसपेशियों में थकान होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 21 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? ये प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। इस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों, 7.4। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 22 है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? वास्को डी गामा भारत में कब आया था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों, 1498 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 23 है, विजयनगर सम्राट की राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? विजयनगर सम्राट की राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हम्पी में विजयनगर सम्राट की राजधानी थी दोस्तों, हम्पी में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा हम्पी। क्वेश्चन आपका 24 है, गुलामगिरी पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक को लिखा गया है दोस्तों, मराठी भाषा में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 25 है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? बाबर की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी दोस्तों, 1530 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है दोस्तों? निम्न में से कौन सी जो नदी है जो बिहार में नहीं बहती है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है दोस्तों, रामगंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 16 सितंबर को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? जामा मस्जिद का निर्माण किस व्यक्ति ने कराया था दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों, शाहजहां ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शाहजहां। क्वेश्चन का 29 है दोस्तों,
चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा था दोस्तों? चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखा था दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट होगा आने वाली कंपटीशन परीक्षा के लिए। क्वेश्चन का 30 है दोस्तों, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है दोस्तों? निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है? दोस्तों आप इसके जवाब जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 16 होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है दोस्तों, सल्फर का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में टॉप 30 बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन को बताया है जो आपके एनुअल परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।